नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो वॉल्यूम 1 बुक है प्लेटफॉर्म का, जिसमें 24 सेट है, उसका आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 1 को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जितने भी जीके जीएस का प्रश्न है उससे हम लोग जानने का और देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोग देख रहे होंगे, क्या बोल रहा है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये भी नाम दिया था। तो कौन हो जाएगा सर? शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी जो ऐसे भारतीय शासक पहले थे जो चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये नाम भी दिया। ठीक है, अगला देखिए, यू कैन विन मतलब तुम जीत सकते हो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिव खेड़ा है। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा सर? शिव खेड़ा हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में है? तो कहाँ हो जाएगा सर? तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो कितने प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार की निधि हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा सर? संचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिक निधि। तो 3 प्रकार की निधि है जो भारतीय संविधान हमारे केंद्र सरकार को प्रदान करती है। ठीक है, अगला है आपका सवाल जो है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? रिफाइनरी उद्योग हो जाएगा। 8 आधारभूत उद्योग में कौन कौन शामिल है सर? कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा और सीमेंट हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा, रिफाइनरी उद्योग हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। ये सब जो है 8 आधारभूत उद्योग है जो है भारत के गणना के लिए उपयोग किया जाता है। अगला बोल रहा है, कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? मतलब पूर्व की ओर जो नहीं बहती है। देखिए, कृष्णा पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी पूर्व की ओर बहती जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा जो है, नर्मदा और ताप्ती जो है पूर्व की ओर न बल्कि पश्चिम की ओर बहती है, वह अरब सागर में गिरती है। नर्मदा जो है आलिया बेट द्वीप पर गिरती है और ताप्ती खादिया बेट द्वीप पर गिरती है। दोनों जो है आलिया बेट और खादिया बेट दोनों अरब सागर में ही स्थित है। आपसे सवाल पूछता है, नर्मदा नदी आलिया बेट पर गिरती है या नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, गिरती है। नर्मदा हो जाएगा आलिया बेट पर, उसी तरह ताप्ती हो जाएगा खादिया बेट पर। आगे चलिए, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? लेम डक। मतलब जो वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र चल रहा है उसके लिए कौन शब्द का प्रयोग करेंगे? लेम डक का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, बोल रहा है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है सर? नागरहोल हो गया, बन्नेरघट्टा हो गया, सब कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स ना। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हम लोग को विचार करना कि कौन सही नहीं है। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा, एकदम सही बात है। फिर बोल रहा है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, तो एकदम गलत बात है। 73वां संविधान संशोधन जो है कब सर? 24 मार्च 1993 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, इसीलिए बी नंबर गलत है। तो अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी।
और आगे देख लेते क्या बोला, यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ी संरचना है। एकदम सही बात। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जी उसके महत्व को बढ़ाता है। एकदम सही बात है। सब पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आगे आपका सवाल बोल रहा है जो है बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था। तो मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है, बिहार के जितना भी गांव है वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना, मेरा गांव मेरा गौरव। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है, निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित करना है। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 2%, मतलब 2.42% टोटल है। भारत जो है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र टोटल वर्ल्ड का 2.42% है। ठीक है, और टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, विक्रम सेठ हो जाएंगे। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे सर, विक्रम सेठ हो जाएंगे। अफ्रीकी देश जाम्बिया, अफ्रीकी देश हो जाएगा जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी क्या हो जाएगा सर, लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। जिम्बाब्वे की राजधानी हो जाएगा हरारे। ठीक है, सेनेगल की राजधानी हो जाएगा ढाकार। और माली की राजधानी हो जाएगा बामाको। माली की राजधानी बामाको। ठीक है, अगला देखिए, ये सब रीजनिंग हो गया। चलिए जीके जी देखते हैं आगे कहाँ है। चलिए हाँ, यहाँ 42 में देखिए क्या बोला इसमें, ऊंचे भवन। ठीक है, क्या है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है। ठीक है, तब जो है दूर से ही दिखाई देता है लाल, इसलिए जो है खतरे का संकेत हो जाएगा। और रेलगाड़ी के सिग्नल के रूप में खतरे के लिए लाल का यूज किया जाता है ताकि दूर से ही दिखाई दे कि आगे खतरा है। क्यों, क्योंकि वह प्रकीर्णित कम होता है, बिखराव उसका कम होता है, इसलिए दूर से ही हमें लाल दिखाई देता है। वही बोल देगा बैंगनी का सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है रंग। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे है निम्नलिखित विकल्प तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हो जाएगा ना। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति नहीं, भू केंद्रीय गति हो जाएगा। ठीक है, भू केंद्रीय सिद्धांत के दिया था, टॉलमी दिया था। भू केंद्रीय सिद्धांत कौन दिया सर, टॉलमी। आपसे सवाल पूछता है, टॉलमी। भू केंद्रीय सिद्धांत कौन दिया सर, टॉलमी दिया। ठीक है, अब बोला यहाँ गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और कौन कौन समझाया गया है हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सही बात है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा जो आता है, वह बल जो हमें धरती से बांध रखता है, यह तीनों जो है आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया गया है। और ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, यह जो है भूकेंद्रीय सिद्धांत टॉलमी जी जो है प्रतिपादित किए थे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। अब देखिए फिजिक्स आ गया। हम जानते हैं W बराबर होता है V इंटू क्यू। ठीक, यहाँ बोलता है वोल्टता, तो वोल्टता के तो V बराबर क्या हो जाएगा सर, W/Q। अब देखिए W हो जाएगा आपका कार, Q हो जाएगा आवेश। W/Q कहीं है, कहीं नहीं है। अब इसको फिर चेंज करेंगे, W बराबर हो जाएगा, Q बराबर हम जानते हैं, Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है सर, I इंटू टी। देखिए Q बराबर, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/IT। तो W कार, I विद्युत धारा और T, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। वोल्टता को निरूपित किसमें करेंगे सर, V बराबर W/IT। ये सब फिजिक्स का क्वेश्चन है, छोटा छोटा प्रश्न है, समझने वाला है, इसे समझ के आप लोग बनाइए। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है, एसेंट्रिक कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है
तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है सर? तो स्वच्छ मंडल कहे तो कॉर्निया में होता है। जब हमारे नेत्र में प्रकाश ढुकता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया में होता है। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए ये भी सवाल फिजिक्स से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है वायु के कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ABCD देख रहे हैं, चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया, इनमें से कौन सा सही है? अब देखिए वायु से कांच प्रकाश में आ रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका कांच है। तो वायु आपका कौन मीडियम हो जाएगा? आपका हो जाएगा विरल माध्यम। वायु क्या हो जाएगा सर? विरल। और ये कांच है, ये कांच हो जाएगा आपका सघन माध्यम। ठीक है, समझिएगा थोड़ा इसमें। ठीक है, विरल से सघन आ रहा है। अब फिर जब प्रकाश कांच से फिर बाहर आएगा तो मेरा सघन से फिर विरल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, आप जानते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन की ओर आएगा तो अभिलंब की, जैसे मान लीजिए अभिलंब, जब प्रकाश विरल से सघन आएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, वही जब प्रकाश सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए, आप यहाँ बोल रहा है कांच से बाहर आएगा तो सघन से विरल, अभिलंब की ओर देखिए अभिलंब से दूर देखिए किस में जा रहा है? देखिए ये तो सीधा चले गया, ये तो अभिलंब की ओर झुक गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये भी अभिलंब की ओर झुक गया, ये भी नहीं होगा, जबकि अभिलंब से दूर जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो राइट आंसर क्या? क्योंकि दूर क्यों जा रहा है? क्योंकि सघन से, कहीं कांच सघन है और वायु विरल है, तो सघन से विरल गया तो क्या हुआ? अभिलंब से दूर हो गया। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, तो चलिए आते रहेगा ऐसा सवाल, आप लोग देखते रहिएगा और समझने का कुछ थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए। अब देखिए आगे क्या बोलता है, लेंस की शक्ति का सही मात्रक क्या हो जाएगा? डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। हाँ देखिए, निम्न में से कौन एल्केन को दर्शाता है? देखिए जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा वह क्या होगा? एल्केन हो जाएगा। एल्केन। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा, एल्कीन। ठीक है, उसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड एल्केन और डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में। चौसा का युद्ध कब सर? 1539 में। और कन्नौज का युद्ध 1540 में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 17 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं सर? 17 दिसंबर को। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो सार्गेसो सागर जो है एकमात्र समुद्र है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। यह कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक है, किसे जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला है दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या जाना जाता है? पंपास जो है अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के बीच की घास के मैदान को बोला जाता है। पेरी कहाँ को हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका को हो जाएगा। वेल्ड कहाँ को हो जाएगा? साउथ अफ्रीका को हो जाएगा। सवाना कहाँ को हो जाएगा? अफ्रीका का हो जाएगा। ठीक है, अगला है लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? तो क्या हो जाएगा सर? ब्राजील में जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। कौन? तो लाल किला जो था 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। ठीक है, जनता द्वारा
मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या बोलेंगे? मुद्रा जमा अनुपात। मुद्रा जमा अनुपात बराबर होता है, मतलब रखे गए धन, है ना, रखे गए धन बटे जमा धन, मतलब बैंक में जमा धन। ठीक, रखे गए धन बटे जमा धन बराबर क्या होता है? मुद्रा जमा अनुपात। ठीक है, अगला है इजराइल की मुद्रा। इजराइल की मुद्रा क्या हो जाएगा? न्यू शेकेल। इजराइल की मुद्रा क्या हो जाएगा सर? न्यू शेकेल। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो हम गलत बात है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है मध्यम, कौन सर? मध्यम वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? ए नंबर का, यही गलत है। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, एकदम सही बात है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श होती है, सही बात है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है, एकदम राइट। तो आपका गलत क्या हो जाएगा? तो छोटे रेशे वाली सबसे अधिक नहीं होती, बल्कि क्या? मध्यम, लगभग 50% मध्यम ही होती है, लगभग 50%। और छोटे रेशे वाला 20%, लंबे वही लगभग 25 से 30%। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय क्या हो जाएगा सर? कोलकाता हो जाएगा। कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? लावनी। लावनी कहाँ से सर? महाराष्ट्र से है। लावनी कहाँ से है? महाराष्ट्र है। तब क्या क्या संबंधित हो जाएगा? गणगौर, घूमर, कालबेलिया, ये सब राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यूपी में है। देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर जो है विष्णु भगवान से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित, गुप्त वंश में बनाया गया था। ठीक है, और तिगवा मध्य प्रदेश में, यह भी विष्णु मंदिर को समर्पित है। ठीक है, आगे चलिए। आगे, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? सांख्य का क्या हो जाएगा? कपिल। न्याय दर्शन का गौतम। न्याय दर्शन का क्या हो जाएगा? गौतम। सांख्य का हो जाएगा कपिल। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो भास्कराचार्य हो जाएगा। भास्कराचार्य हो जाएगा, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, अब पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य है? तो सतलज और सिंधु और सतलज। पंजाब हिमालय जो हो जाएगा सिंधु और सतलज के बीच हो जाएगा। ठीक है, सतलज और काली के बीच कौन हिमालय? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। ठीक है, और तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। असम हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय होता है। ठीक है, चारों हिमालय हम लोग इस वीडियो में देख लिए। तो क्या आ जाएगा? सिंधु एवं सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, तीस्ता एवं दिहांग के बीच असम हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। ठीक है, 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता था? भारतीय महिला ने जो है स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो किस जिला से? रोहतास जिला से होता है सोन नदी का प्रवेश। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो केवल एक है। कौन? वो भी कांवरताल झील। कौन झील सर? कांवरताल झील। कहाँ है? बेगूसराय में। बेगूसराय में। ठीक है, किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो अकबर। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की भी स्थापना किया गया और स्थापना करके राजधानी के रूप में स्थापित किया। किसने? अकबर। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने % से अधिक नहीं होगी? तो 15% से अधिक नहीं होगी। दिल्ली में जो सर 10%, दिल्ली में 10% से अधिक नहीं होगी, और बाकी जितने भी राज्य हैं, केंद्र हैं, उसमें जो है 15% से अधिक नहीं होगी। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर।
सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति हो गया, सिकंदर की मृत्यु के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित करके और उसकी बेटी से शादी किया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का 15वां भाग किससे संबंधित है? 15वां हो जाएगा निर्वाचन से। संविधान संशोधन हो जाएगा आपका 18वां, आपातकालीन 20वां, अधिकृत भाषा 17वां। ठीक है, तो 15 में हो जाएगा निर्वाचन, संविधान संशोधन 18, आपातकालीन प्रावधान 20 में है और अधिकृत भाषा किस में है? 17 में है। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में है? तो किस दिशा में? दक्षिणी दिशा में। कोरोमंडल आप जो है तमिलनाडु के तट को बुलाया था कोरोमंडल तट, तो आप जानते हैं तमिलनाडु किधर है? भारत के दक्षिण में है, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण आंसर। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य दुमहल है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 33% का आरक्षण दिया जाएगा। किसके तहत? नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत। यह जो है 106वां संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक, आगे देखिए, आगे है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? ठीक है, देखते हैं कौन सुमेलित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य मंत्री थे? नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय थे। राजकुमारी अमृता को शिक्षा? नहीं, तो वही बोला कौन सुमेलित है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय थे, बाकी बात सब गलत है। राजकुमारी अमृता को जो है स्वास्थ्य मंत्री थी। कौन मंत्री सर? स्वास्थ्य मंत्री मौलाना अबुल कलाम या शिक्षा मंत्री थे? कौन मंत्री? शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। ठीक, आगे बोलता है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राजसूची में शामिल मामला है? राजसूची के अंतर्गत बाजार और मेला आता है। राजसूची के अंदर कौन आता है सर? बाजार और मेला। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो हॉकी का ना भारत जीता है। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 भारत जीता है। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गीता प्रेक्स गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? अल्बियम 3M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को जो है क्या लॉन्च किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 19 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, इधर चलिए देखते हैं। चलिए क्या बोल रहा है यहाँ? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन क्या होता है? O2। एक ठो का होता है 16, जहाँ है 2 ठो है, 2 ठो क्या हो जाएगा? 32 ग्राम। ऑक्सीजन के एक अणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किस में होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। ठीक है, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा गैस में, उसके बाद द्रव में, सबसे कम ठोस में। ठीक है, बोलता है निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो क्या हो जाएगा आंसर? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो हम लोग को थकान महसूस होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है। विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है? तो 0.001 mmHg। ठीक है, बोलता है कौन सा कथन गलत है? देखिए कौन सा कथन गलत? वो धातुएं जो धनायन बनाती है, एकदम गलत बात है। ठीक है, यही गलत है, यही गलत है, यही सही। मेरा राइट आंसर ये हो गया। आगे देखिए क्या बोल, वो धातुएं ऋणायन बनाती है, एकदम सही बात है।
वो धातुएं विद्युत का कुचालक होती है, सही है। वो धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, एकदम सही। देखिए होता क्या है, जो भी धातु तत्व जो भी तत्व जो है, अगर इलेक्ट्रॉन का अगर क्या करेगा, त्याग करेगा, त्याग मतलब देगा तो उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। जो ग्रहण करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब हम जानते हैं वो धातु क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। ग्रहण करता है तो उस पर क्या हो जाएगा, और त्याग सॉरी हो जाएगा, मिस हो गया। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वह पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वह नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए वो धातु हम जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो इसलिए उस पर क्या धनायन नहीं बल्कि ऋणायन होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा उस पर कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जो ग्रहण करेगा उस पर कौन चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और धातु अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, धातु क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। और धातु विद्युत का कुचालक होते हैं और धातु विद्युत का सुचालक होते हैं। बस यही डिफरेंस है धातु और अधातु में। चलिए आगे देखते हैं। एक्टाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, जिनमें कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो क्या है, एफएम जो है एक्टिनाइड का सदस्य नहीं है। कौन सा कथन सही है, सही देखना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, तो हम सही बात है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूखी बर्फ के रूप में जानते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदल जाती है, एकदम गलत बात है। तरल के रूप में नहीं बल्कि गैस के रूप में बदल जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, तो हम सही। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, सही को ही चुनना था। 1 और 3 सही है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। सोडियम क्लोराइड के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे। सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, उसमें हम लवण का सांद्रण बढ़ा रहे हैं, तो क्या परिवर्तन नहीं होगा। देखिए लवण का सांद्रता बढ़ाएंगे तो पीएच का मान भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा, कहीं गाढ़ा होगा ना, विद्युत चालकता भी बढ़ेगी, लेकिन अपवर्तनांक जो है वही रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक है। ऐसे भी समझिए ना, सोडियम क्लोराइड क्या, नमक, उसमें लवण का मात्रा बढ़ा रहे हैं, लवण का मात्रा बढ़ाएं तो क्षारीयता गुण बढ़ेगा, जब क्षारीयता बढ़ेगा तो पीएच मान बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा, विद्युत चालकता भी बढ़ेगा। देखिए अर्थिंग जब हम लोग घर में बनाते हैं, जब अर्थिंग नहीं पकड़ता क्या उसमें करते हैं, नमक डालते हैं। नमक डालने का मतलब उसका चालकता को बढ़ाना, इसलिए बोल रहा है लवण का सांद्रता बढ़ाने पर उसका चालकता भी बढ़ती है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। लाइकोपोडियम ट्रैकोफाइटा किस उपसंघ का सदस्य है, तो लाइकोप्सिडा का सदस्य है, ठीक है। दमा मानव शरीर के डैश का विकार है, तो श्वसन तंत्र के, तो फेफड़ा से संबंधित है दमा, है ना। देखते नहीं जिसको दमा हो जाता है सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। आगे बोल रहा है कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है, तो देखिए कौन कौन नहीं होता है। इसमें देखिए हम लोग चुनते हैं घास, शेर, खरगोश, भेड़िया है। देखिए घास तो खरगोश खाएगा, अब खरगोश को शेर खाएगा और भेड़िया को भी शेर खाएगा, इसका मतलब ये आहार श्रृंखला का संगठक है, ठीक है। आगे देखिए प्लवक, मानव, मछली और टिड्डा। देखिए मानव जो है प्लवक और मछली को खाता है, ठीक है, लेकिन टिड्डा को इनमें से जो कोई नहीं खा रहा, मतलब यह आहार श्रृंखला का संगठक, मतलब किसी न किसी से रिलेटेड होना चाहिए, वह एक दूसरे को खा सके। जैसे इसमें था सब कुछ एक दूसरे से खा जा रहा है, लेकिन टिड्डा इसमें नहीं खा जा रहा है, इसका मतलब यह संगठक नहीं है, ठीक है। आगे देखिए भेड़िया, घास, सांप, बाघ। अब देखिए घास कौन खाएगा, घास भेड़ खाएगा। अब भेड़, देखिए बाघ को कौन खाएगा, नहीं सांप जो है, बाघ जो सांप को खा जाएगा, इसलिए यह भी है, ठीक है, यह भी आपका आहार श्रृंखला का संगठक है। दूसरा देखिए मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा। अब यहाँ समझिएगा घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, है ना, सांप को कौन खाएगा, चील खाएगा, यह भी रिलेट है, ठीक है। तो आपका
राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बोला संगठन नहीं है, दो और नहीं, ये तो नहीं होगा ना, दो और तीन संगठन नहीं है, बल्कि एक और चार जो है संगठक है, तो दो और तीन नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही? एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता, एकदम सही बात है। एंटीबायोटिक जो होता है, एंटीबायोटिक जो हम लोग दवा खाते हैं, वह विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, वह जो है एंटीबायोटिक जीवाणु के लिए प्रभावी होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, एकदम सही बात, क्योंकि जुकाम और फ्लू जो होता है वायरस के कारण होता है। वायरस में हम पहले जानते हैं एंटीबायोटिक जो है वायरस के लिए नहीं प्रयोग किया जाता, बल्कि एंटीबायोटिक जीवाणु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह भी क्या बोलता है, एंटीबायोटिक जुकाम फ्लू प्रभावी नहीं होते, ये भी बात सही है। ठीक है, फिर बोल रहा है एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, तो हम गलत बात है, क्योंकि चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया ये सब वायरस के कारण रोग होता है। हम जानते हैं कि वायरस में यह जो है वो प्रभावी होते हैं। फिर बोलता है एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, एकदम सही बात है, एंटीबायोटिक जो है जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, सी। ठीक है, क्योंकि गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा था। अगला देखिए, लास्ट और 2-3 सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण पररूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संतति से स्थानांतरित होता है तो वह कौन सा रोग है? तो लिंग संलग्न प्रभावी रोग है। ठीक है, आगे देख क्या बोलता है। सभी कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं को चुनना है। सभी हरे पौधे और नील हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, एकदम सही बात है। जितना भी हरे पौधे हैं, नील हरी शैवाल है, जो स्वयं का भोजन उत्पादन करता है, वह क्या है? एक प्रकार का उत्पादक होता है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त होते हैं, एकदम नहीं। यह खुद हरे पौधा जो है वह खुद अपना भोजन तैयार करता है, इसलिए यह क्या है? गलत है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद अपने से जो है वह भोजन तैयार करता है, तब ना वह उत्पादक कहला रहा है। और यहाँ बोल रहा है कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करता है, तो गलत हो गया। तीसरा है उत्पादक स्वयं अपना भोजन वो कार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं, एकदम सही बात। उत्पादक जो होता है स्वयं अपना भोजन वो कार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं। पौधे और नहीं है, सौर ऊर्जा होगा। पौधे जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यह भी बात सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि जो है अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करता है, यह एकदम गलत बात है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है HIV का इलाज नहीं होने पर क्या होगा? एड्स हो जाएगा। HIV अगर आपको हो गया, अगर सही समय पर उसका अगर इलाज नहीं किए तो आपका कौन सा रोग हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। HIV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा सर? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आपसे सवाल पूछता है, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो यह टोटल 75 क्वेश्चन हम लोग देखें इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो यह मेरा सेशन का शुरुआत टेस्ट सीरीज फर्स्ट था। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, हम लोग 24 का 24 सेट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर जो भी नए दोस्त मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।